स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 5 है ये। ठीक है, पहले इसका नाम था कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लेकिन 2020-21 के सिलेबस के लिए ये इसका नाम बदल गया है भारत में दल और दलगत व्यवस्था। तो इस चैप्टर के 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 मार्क्स का है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 2 मार्क्स में। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि गैर कांग्रेसवाद का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए आंसर इस तरह से लिखेंगे। पहला, समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? एक समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनका था राम मनोहर लोहिया, इनके द्वारा गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया गया था। अब ये था क्या? इनमें इनका कहना था कि कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बट जाना। कांग्रेस पार्टी की जो जीत का कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि क्षेत्रीय पार्टी के जो वोट हैं वो बट जाते हैं। अगर हम सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर कांग्रेस के खिलाफ अगर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को हराया जा सकता है। ऐसे ही गैर कांग्रेस वालों के नाम से जाना जा सकता है, इसे ही गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जा सकता है, मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के समय कौन सी 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यानी लाल बहादुर शास्त्री के समय ऐसे देश में कौन सी 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं जिसका हमें सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती थी, देखिए दोनों ही क्या थे, एक तो युद्ध था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। कौन सा? देखिए पहले तो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तभी भारत को अधिक आर्थिक हानि पहुंच चुकी थी। ठीक है, जिससे भारत अभी तक बाहर आ ही नहीं पाया था, और इसी के मात्र 3 साल के अंदर ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में। इसके परिणाम स्वरूप भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी अधिक कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, वहीं दूसरी जो चुनौती थी वो थी अकाल की, 1964-65 का अकाल। ठीक है, कि 1970 के दशक के मध्य में मानसून की असफलता के कारण देश में सूखा हो गया था और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और कई जगह पर खाद्यान्न का भीषण संकट से मौतें भी होने लगी थीं। ऐसे में देश को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था। इससे बचने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये एमसीक्यू में मैंने बताया है आपको, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये था लाल बहादुर शास्त्री के समय कौन सी 2 सबसे बड़ी चुनौती थी जिनका हमें सामना करना पड़ा। एक तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कमज़ोर होना। दूसरा है अकाल, यानी कि सिंपल सी बात है, खाद्यान्न खत्म हो जाना, खाद्यान्न का भीषण संकट होना, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना, और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक जय जवान जय किसान का नारा दिया जाना। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स का आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी, कि आया राम गया राम से क्या अभिप्राय है। यानी कि आया राम गया राम एक जो व्यक्ति थे उसके बारे में बताया गया है, तो उससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे है क्या, विधायकों के द्वारा तुरंत यानी कि जल्दी ही जल्दी अपनी पार्टियों को बदलने के लिए भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का इस्तेमाल किया गया। यानी कि विधायकों के द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी को बदलना भारतीय राजनीति में आया राम गया राम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पूरा ही मैं एक बार में अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसकी जो शुरुआत है वो 1967 के चुनाव में हुई थी। ठीक है, 1967 के जो चुनाव हुए थे हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के विधायक थे एक गयालाल। ठीक है, इसकी शुरुआत 1967 के चुनाव में हरियाणा के विधायक गयालाल ने की थी। उन्होंने एक बार में 3 पार्टी बदली थी, एक ही बार में उन्होंने अपनी 3 पार्टियां बदली। देखिए कैसे, पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, पहले तो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, यानी कि फिर वापस कांग्रेस में लौट आए, और फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटों के अंदर ही वो फिर से दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। ठीक है, और फिर से जब यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की, तभी कांग्रेस के नेता जो थे राव वीरेंद्र सिंह ने
उन्हें चंडीगढ़ में प्रेस बुलाकर इसका घोषणा किया कि गया लाल अब आयाराम गयाराम बन गया है। ठीक है, गया लाल आयाराम गयाराम बन चुका है, यानी कि आया और गया यानी कि पार्टी में बदल रहा है। तो गया लाल जो है वो अब आयाराम और गयाराम बन चुका है। ठीक है, तो आयाराम गयाराम से क्या अभिप्राय है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कि एक ही विधायक के द्वारा एक ही मतलब जल्दी जल्दी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी में आना जाना ये बना रहता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है, गया लाल को ही गया लाल को आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 मार्क्स का है। 1969 के राष्ट्रपति चुनावों पर नोट लिखिए, यानी कि 1969 के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे इस पर आपको नोट लिखना है, यानी कि बताना है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि 1969 में कांग्रेस की जो पार्टी थी उसका विभाजन हो गया, इसके क्या कारण थे। ठीक है, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कुछ कार्य ऐसे किए जिसकी वजह से कांग्रेस एवं सिंडिकेट के बीच दूरियां बन गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। सबसे पहला पॉइंट, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु हो गई। ठीक है, और राष्ट्रपति पद का जो पद था वो खाली हो गया। इसके पश्चात सिंडिकेट के नेताओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। किस अवसर के रूप में देखा कि इंदिरा गांधी के जो प्रतिद्वंदी हैं, कौन, नीलम संजीवा रेड्डी, इन्हें हम राष्ट्रपति पद के लिए चुनते हैं ताकि इंदिरा गांधी के कार्यों पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कुछ कार्य करना है तो उन्हें राष्ट्रपति से तो हस्ताक्षर करवाने ही होते थे। तो फिर हम क्या करेंगे कि नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बना देंगे और इंदिरा गांधी के कार्यों पर रोक लगाई जा सकेगी। ये सिंडिकेट के लोग सोच रहे थे। और तभी जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने इस स्थिति को भांप लिया, यानी कि उन्हें पता चल गया कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, जिनका नाम था वीवी गिरी, क्या नाम था, वीवी गिरी, इनको अपना समर्थन दिया और अंततः राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम स्वरूप वीवी गिरी विजयी रहे। ठीक है, राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि इन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है एवं कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। अब विभाजन के पश्चात कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनी सिंडिकेट के नेताओं की। ठीक है, और कांग्रेस आर, ठीक है, रिक्विजिस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसका ध्यान से सुनिए, रिक्विजिस्ट। ठीक है, ये बनी इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, तो ये कारण था 1969 के राष्ट्रपति चुनावों पर नोट लिखिए, या फिर 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ था इसके बारे में। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ये प्रश्न जरूर 6 मार्क्स में पूछा ही जाना है। क्या है, देखिए, पहले तो ऐसे पूछा जाएगा, 1967 के चुनावी परिणाम क्या रहे एवं इसके क्या कारण थे। ठीक है, या फिर इस तरह से 1967 के चुनावी परिणामों को भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है और इसके क्या कारण थे। फिर अलग तरीके से पूछा जाएगा, 1960 के दशक को भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक क्यों माना जाता है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, पहले तो ऐसे, दूसरा ऐसे और फिर तीसरा इस तरह से। ठीक है, तो मैंने सभी तरीके आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहले देखेंगे 1967 के चुनावी परिणाम। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1967 के चुनावी परिणाम। पहला पॉइंट, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 100 सीटों का नुकसान हुआ। दूसरा है, विधानसभा चुनावों में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और पहली बार तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और 8 राज्यों में, एक तो 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनी 8 राज्यों में, जिसे कहा गया विधायक फ्रंट। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत के सभी राज्य जो थे वो कांग्रेस के हाथ से निकल गए और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जैसे के कामराज, निजलिंगप्पा, ये सभी अपनी सीटों से चुनाव, अपने क्षेत्रों से चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो 1967 के ये थे कुछ चुनावी परिणाम, इसीलिए 1967 को भूकंप की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए
देखिए इस तरह से दूसरा पॉइंट है 1960 के दशक को भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है, या फिर 1967 के चुनावी परिणाम कांग्रेस के लिए काफ़ी खराब रहे थे, इसके कई कारण थे। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारण की। ठीक है, आर्थिक कारण में भी पहला कारण है अकाल का। देखिए, खाद्यान्न की कमी के कारण हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ गया था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती गई और साथ ही साथ कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया था। ठीक है, फिर है कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है गिरावट। ठीक है, क्या है कि भारत था वो अमेरिका से आयात एवं निर्यात करता था। अमेरिकी $1 की कीमत अकाल पड़ने से पहले लगभग 4 रुपये थी। ठीक है, फिर वही अमेरिका ने हमसे कहा कि अगर आप हमसे अपनी मुद्रा में व्यापार करना चाहते हो तो हमारी मुद्रा $1 के हिसाब से अपनी मुद्रा को 7 रुपये करो, जो कि भारत को मजबूरन में करना पड़ गया था। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब होती चली गई। ठीक है, फिर आता है तीसरा कारण युद्ध के बारे में। तीसरा है युद्ध। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और फिर वहीं भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में। इस बीच लाखों की संख्या में जो शरणार्थी थे वो भारत में आए थे। एक तो कहाँ थे, तिब्बत से आए थे। ठीक है, लाखों की संख्या में, जिसकी वजह से भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती चली गई। और चौथा पॉइंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में तेल की कीमतें काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ती चली गईं। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्या क्या थे? अकाल, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन और युद्ध, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों पर तेल की कीमतें बढ़ गईं। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की यानी कि पहला पॉइंट है कांग्रेस में फूट। ठीक है, तो देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कुछ कार्यों की वजह से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नेताओं के बीच मतभेद होने लगा, जिसकी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई और इसके परिणामस्वरूप 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक कांग्रेस ओ बनी, एक कांग्रेस आर बनी। अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु। ठीक है, कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु 1964 में हुई। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु 1966 में हुई। इनके बाद पार्टी को चलाने वाली सक्षम नेता कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ही बची थे, जो कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर इन्हें चुना गया था। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है क्षेत्रीय पार्टियों का उदय कांग्रेस के खिलाफ। छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। डीएमके तमिलनाडु में इनके विधायक दल कहा जाता है, इनके डीएमके जो है इसे तमिलनाडु में विधायक दल कहा जाता था। ठीक है, और फिर आखिरी आएगा गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो राजनीतिक कारण क्या थे? कांग्रेस में फूट, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु हो गई थी, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, और गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत। आखिरी और सबसे आखिरी कारण है ये कि सामाजिक कारण क्या है? पंजाब में सिख लोगों को लेकर एक अलग सिख राज्य की मांग का आंदोलन चल रहा था। वहीं तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग चल रही थी। यानी कि सिंपल सी अगर हम बात करें सामाजिक कारण में, एक तो पंजाब में क्या था? सिख लोगों के लिए। ठीक है, पंजाब में सिख लोगों के लिए और तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्यों की मांग चल रही थी, इसीलिए उन्होंने सरकार को अपने वोट नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन जो 5 था कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।